बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टर्नर क्लास पर। आज का हमारा टॉपिक श्रेणी क्रम का पार्ट नंबर 2 होगा और ये पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप अगर एक ही चैप्टर का ढेर सारे वीडियो पढ़े, 3, 4, 5 वीडियो पढ़ें तब भी वैसे ही होगा। यानी या तो आप एक ही वीडियो में थोड़ा लॉन्ग रहेगा, लेकिन आपका जो सिलेबस होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, जो सिलेबस आपका मेन ये इंपॉर्टेंट होता है। चाहे एक वीडियो में हो चाहे 10 वीडियो में हो, आपको मालूम है 5-5 मिनट का दोस्त रहेगा, तो कभी 5-5 मिनट का 10 मिनट में कोई सिलेबस कोई चैप्टर पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाएगा दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अन्य यूट्यूबर से कितना शॉर्ट में आपको पढ़ाए, यानी आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपका टाइम भी कम लॉस है। इसलिए मैं उम्मीद है कि आधे घंटे या 40 मिनट का होगा, क्योंकि पार्ट नंबर 2 होगा दोस्त। अब आपको मालूम ही होगा श्रेणी क्रम में कितने टाइप से वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं चाह रहा हूं दोस्त के पार्ट 2 वाले में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखिए कल का ही अभी क्वेश्चन कुछ बाकी थे, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ उतना ही आपके क्लियरिटी होगा। ये तो आपको मालूम, हाँ हमको डिजिट आता है, तो डिजिट ये सारे क्वेश्चन सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, यूपीपी, री एग्जाम, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, यानी 2024-25 के लिए दोस्त ये सारे क्वेश्चन आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन सब सन में आए हैं दोस्त। मैं सन में इसलिए नहीं लिखता, आपको मालूम कितना मेहनत लगता है लिखने में, इसलिए मैं सन सही लिखा हूँ। तो कभी कभी लिख देता हूँ, तो कभी नहीं लिखता, तो घबराने वाली बातें नहीं। ये मान के चलिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मेरी तरफ से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि कल वाले में आप देख रहे थे, वर्ग कर रहे थे, वर्ग के साथ क्या कर रहे थे, आप जोड़ रहे थे या घटा रहे थे। फिर क्यूब कर रहे थे यानी घन कर रहे थे, उसके साथ सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, और अब क्या है, आज का मल्टीप्लाई में रहेगा और डिवाइड में रहेगा और कुछ डिजिट से रिलेशन में रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक एक क्वेश्चन की ओर, लेकिन ध्यान से, उम्मीद है दोस्त आप कापी कलम लेकर जरूर बैठे होंगे। और आप ऐसे पूरे यूट्यूब पर चले जाइए, पूरी सिलेबस बहुत ही कम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट होगा। आपका वीडियो नंबर 6 होने वाला है दोस्त। आगे हम चलते हैं, तो ये देखते हैं क्वेश्चन। अब बताइए ये 15 है, ये 14 है, 12 है, 9 है, 5 है और वहाँ 0 है। तो आप क्या दिख रहे हैं कि इनमें माइनस का 1 हो रहा है दोस्त। इनमें देखिए माइनस का 2 हो रहा है, और यहाँ से देखिए माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ माइनस का 4 हो रहा है। तो बताइए यहाँ माइनस का 5 हो रहा है, अब यहाँ माइनस का 6 होगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर आप बताइए डी सही है। एकदम आसान था, यानी एक एक का डिफरेंट है। तो आप बताइए ऐसे क्वेश्चन, जबकि ये सीपीओ 2017 का क्वेश्चन था, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्त, कम से कम रीजनिंग में आप स्कोर बना लीजिए, क्योंकि अलजेब्रिक वाला जो मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 वर्ष का दे देता है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाते हैं। तो कम से कम आप अपने रीजनिंग तब बेहतर बना लीजिए। ये तो सोच लीजिए, इस समय आरआरबी इसमें जो कांस्टेबल सीआरपीएफ जो आरपीएफ कांस्टेबल है, वैकेंसी आने वाली 35 रीजनिंग आ रही है। इसमें एएलपी लोको पायलट का आ रहा है, वहाँ 25 रीजनिंग दे रहा है। तो बताइए सबसे बढ़िया, आप कम पढ़कर भी अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं रीजनिंग के। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, मैथ भी पढ़ा सकता हूँ दोस्त, लेकिन आप सोचिए मेरे ऑफलाइन भी चलती है, आपको मालूम मेरा ऑफलाइन भी इंटरमीडिएट तक चलता है, तो टाइम कम रहता है दोस्त। इसलिए फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ और सबसे वेटेज रीजनिंग का बनाऊँगा, रीजनिंग के बाद मैथ पढ़ाऊँगा, तब जाकर आपका जीएस और हिंदी वगैरह आएगा दोस्त। क्योंकि मैथ और रीजनिंग मैं अपने हाथ से पढ़ाऊंगा, एक एक करके लिख कर बताऊंगा। देखते हैं आगे दोस्त। अब बताइए यहाँ से यहाँ आपको कुछ मालूम हो रहा है, कैसा हो रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ जाने में आप देख रहे 3 का गुणा हुआ है दोस्त। यहाँ से यहाँ जाने में देखेंगे +3 का गुणा हुआ है, 18 से यहाँ भी गुणा हुआ है। अब आगे भी गुणा कितना हो जाएगा दोस्त? 3 से होगा। तो बताइए 4 3 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, सिर्फ एक ही है, बाकी 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यूनिट डिजिट का मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप यूनिट डिजिट नहीं पढ़े फिर भी आप काम कर लेंगे। चलिए, तो बात क्लियर हुआ। 4 3 12, यूनिट डिजिट आपका सिर्फ 2 इसी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं या तो 5 1 का 5 हुआ है, और यहाँ देखेंगे तो 5 3 15 हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 15 75 हो रहा है, 5 गुणा हो रहा है। अब यहाँ उम्मीद है दोस्त 75 7 कितना होता है 225,
अब यहाँ बताइए कितना होगा दोस्त, यहाँ उम्मीद है 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो 7 से दोस्त अब क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45, यूनिट डिजिट 5 होगा, जबकि इनमें नहीं है, गलत है, इनमें नहीं है, गलत है। ऑप्शन 5 5 इसमें है, तो अब इनमें से ये होगा, ये तो ये होगा। तो आपको मालूम है, गुणा करते हैं 9 × 5 = 45 का ही 5 लिखते हैं, तो 45 का ही 5 लिखते हैं, यहाँ से लगा 4 होगा, 9 दूनी 18, 4 22 होगा, और यहाँ से लगा 2 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, बस गुणा कर लेते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 × 5 = 45 का ही आप लिखेंगे 5, यहाँ से लगा 4, यहाँ देखें 9 दूनी 18, 4 22, यहाँ से लगा दोस्त 2, फिर लिखेंगे 9 दूनी 18 और 2 20। तो एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन इसका कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो दोस्त 9 से एक बार गुणा कर लेना, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है एक बार और करते हैं, नहीं तो ऑप्शन बना लेंगे भी, कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हाथ से लिखते हैं कभी गलत हो जाता है। लेकिन आपको पैटर्न तो मालूम हो गया ना कि यहाँ 3 5 7 9 हो रहा है। तो ऐसे देखते हैं, 9 × 5 = 45 का ही दोस्त 5 लिखा, और हासिल लगा हुआ 4, और 9 दूनी 18, 4 22 हो रहा है दोस्त, और हासिल लग रहा है 2, तो 9 दूनी 18, 2 20 हो रहा है दोस्त। बना लेते हैं, एक ऑप्शन बना लेते हैं दोस्त, कहीं गड़बड़ हो गया है तो बना लेते हैं। 2025, ठीक है दोस्त। तो यही चीज़ करना था आपसे कि थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो जाता है, तो आपका आंसर 1025 आंसर होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। इनमें देखिए क्या खासियत है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखिए दोस्त क्या हो रहा है। अब एक बार दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए दोस्त, कैसे होगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं सर कि यहाँ देखो कितना गुणा हुआ, 3 हुआ, 7 × 21 और धन 1 हो रहा है। अब 22 तिहाइयाँ 66, यानी 3 गुणते प्लस 1 हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्त क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हुआ, 3 गुणते प्लस 1 हो रहा है, क्योंकि 7 × 21 और 1 यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। वैसे भी 67 तिहाइयाँ कितना होता है, 101 होता है। अब बताइए ऐसे यहाँ क्या करेंगे, गुणते 3 और प्लस 1 करेंगे, तो अब देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यूनिट डिजिट देखो 7 है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो आपको गुणा तो आता ही है। तो बताइए 102 तिहाइयाँ कितना होता है, 606 होता है, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 607, और 607 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए चलते हैं दोस्त, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आप देखिए क्या बना रहा है, देखिए मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 तिहाई 6, यानी गुणा में 3 हो रहा है, प्लस 1, 2 तिहाई 6 और 1 7 हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं 7 × 21 और प्लस 2 हो रहा है 23। अब यहाँ देखेंगे गुणते कितना हो रहा है, 3 और प्लस हो रहा है 4, क्योंकि 4 तिहाई 3 × 12 और प्लस यहाँ देखते हैं, ठीक है, सॉरी 3 होगा, 3 होगा, यानी कि यहाँ से गुणा हो रहा है 3 गुणते और प्लस 3 हो रहा है। तो आगे देखते हैं, ये बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणते 3 और प्लस 4 होगा, यानी ये बताइए 3 दूनी 6 और 4, यानी यूनिट डिजिट देखो 0 है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। तो गुणा करना आता है ना, तो गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 का हासिल लगा आपका 1 नहीं, यहाँ लेकिन 7 × 21 और प्लस में कितना 4, तो 220 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 3 5 12 38 और 154 लिखा है। यहाँ देखिए दोस्त क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ भी बढ़ रहा है, तो ये ऐसा है हो रहा है कि गुणते 1 धन 2 हो रहा है, 3 1 का 3 धन 2 5 हो जाएगा, 5 1 का 5 5 दूनी 10 और धन 2 हो रहा है, 12 तिहाई 36 और धन 2 हो रहा है 38। अब आपको मालूम हो गया फंडा कि अब देखिए गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना गुणा होगा दोस्त, 4 से होगा, और प्लस में हर बार 2 2 जुड़ रहा है दोस्त, यहाँ भी कितना जुड़ेगा दोस्त, 2 जुड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, तो 8 चौक 32 और 2, यानी यूनिट डिजिट ठीक है। अब इसका यहाँ आगे देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, गुणते 5 और प्लस में कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 5 24 यूनिट डिजिट 2, लेकिन यूनिट डिजिट तो सब में है, ये तो इतना छोटा है कि हो ही नहीं सकता। चलिए गुणा करना आता है दोस्त, 5 24 का 0 हासिल लगा 2, 5 5 25 और 2 27, यानी 72 आएगा, 72 तो ससुरा तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 5 24 का 0 हासिल लगा 2, 7 5 5 25 और 2 27 हासिल लगा 2, 5 1 5 और 2 7 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 772। तो 772 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्त आगे देखते हैं, यहाँ देखिए क्या लॉजिक बना रहा है। दोस्त ध्यान से देखिए यहाँ क्या लॉजिक बना रहा है, मज़ा आ जाएगा दोस्त। अच्छा कितने लोग मन लगा कर पढ़ रहे हैं, सही से बताइए। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे वीडियो लेटते समय देखते देखते सो जाते हैं, नींद आ जाता है। मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्त, जब तक आप बैठ कर यानी आप चेयर और मेज के साथ नहीं रहेंगे दोस्त कैसे पढ़ेंगे बताइए। लेट कर पढ़ा जाता है क्या, ये बताइए, ठीक है। और एक चीज़ मैं और देखा था, मैं वाइट स्टूडियो में उस दिन देख रहा था दोस्त, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए फिर भी चोरी चोरी के पढ़ रहे हैं। भैया छिप के पढ़ने से क्या मतलब, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको मालूम भी है हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, यानी कि दाल में काले वाली कहानियाँ मत कीजिए। तो उम्मीद है दोस्त अगर आप पढ़ रहे हैं सच में, अगर मुझसे कुछ सीख रहे हैं दोस्त भाई बहन, तो रिक्वेस्ट है कि जो अनसब्सक्राइबर वाले भी देख रहे हैं दोस्त थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब कर दे, उससे मोटिवेशन होगा दोस्त, और बेस्ट बेस्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छे से अच्छे हम चैप्टर को ले आकर धुआं कर देंगे। चलिए यहाँ देख रहे हैं 5 1 का 5 और 1 6 हो रहा है। यहाँ देखिए 1 गुणा में 1 और धन 1 हुआ, 5 1 का 5 और 1 6 हुआ। यहाँ देखें गुणते 2 यानी 6 दूनी 12 धन 2 हो रहा है। यहाँ देखिए 14 तिरिक 42 और धन 3 हुआ। अच्छा वाह वाह, आपको फंडा समझ में आ गया। क्या लग रहा है दोस्त कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई वही संख्या ऐड हो रहा है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई वही संख्या ऐड हो रहा है। बोलो मेरे साथ, उसी संख्या से मल्टीप्लाई वही संख्या ऐड हो रहा है। धुआं करो। इसका मतलब आपको मालूम होगा यहाँ हो जाएगा गुणते 4 और प्लस में कितना हो जाएगा दोस्त 4। तो 5 यूनिट डिजिट 4 जरूर आएगा दोस्त, और यूनिट डिजिट एक ही में है, ऑप्शन खत्म। क्यों, 5 24 0 0 में 4 जोड़ोगे 4 आएगा, और बाकी इधर सब अलग अलग संख्या है। तो आपको मज़ा आ गया। तो मैं यूनिट डिजिट जितना हो सकता है यूज कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ सीख लें। तो वैसे भी आप 45 चौका 180 होता है, 180 और 4 जोड़ेंगे तो 184 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। यहाँ देखिए दोस्त, अब थोड़ा स्पीड बनाएंगे क्योंकि आप अब काफ़ी इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि आपको मालूम है। और इससे भी एसएससी वाले हैं, कक्षा 10 के बच्चे तो बैठे नहीं हैं। आपको मालूम है आप इंटरमीडिएट पास होकर है, इतने बड़े बड़े थ्योरी पढ़े हैं, इतने डेरिवेशन पढ़े हैं, आपका IQ लेवल फास्ट हो गया हो दोस्त। इतने आसान पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। चलिए स्पीड करते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं दोस्त 10 तिहाई 30 यानी लगभग में 3 हो रहा है, और -1 10 तिहाई 30 में से 1 जाएगा 29। अब बताइए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लगभग 3 गुणा हो रहा है, तो 9 त्रिक 27 में से 1 जाएगा, यानी कि गुणा में 3 -1 हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे 6 त्रिक 18 यानी कि आप देखेंगे 86 तिहाइयाँ, आप गुणा कर लीजिए 2 86 तिहाइयाँ आप लिखेंगे 258 होगा, और -1 कर रहा है। तो अब बताइए यहाँ कितना होगा, गुणते 3 और -1 यानी कि 7 त्रिक 21 में से 1 जाएगा 0, लेकिन 0 0 तो दोस्त सब में है, तो यहाँ यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा। तो आपको गुणा करना तो आता है ना दोस्त। चलिए गुणा करते हैं 7 त्रिक 21 का 1, और लिखेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 2 लिखेंगे 17, 80 लगा 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 1 7 और -1 यानी 770। मज़ा आ गया, 770 कहीं दिखेगा जरूर, 770 कहीं दिखेगा जरूर। आइए देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो कुछ आपको फ़ायदा दिख रहा होगा। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है। देखिए 6 से यहाँ गया, इसका मल्टीप्लाई वाली कहानियाँ जरूर है। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो गुणा में लगभग 2 रहा, 6 दूनी 12 और माइनस कितना हो रहा है दोस्त 3, 6 दूनी 12 -3 करेंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और माइनस कितना हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 13। अब बताइए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा दोस्त 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और माइनस क्या करेंगे। अब देखिए 3 से 5, 3 घटा फिर 5 घटा फिर 7 घटा, बताओ तो दोस्त कितना घटेगा, यानी कि 9 घट रहा है। और सही बात 19 दूना 38 में से 9 जाएगा तो 29 ही आएगा। अब बताइए यहाँ से दोस्त हुआ है क्या हुआ कि 29 गुणते 2, 29 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा लगभग में 58 होगा, हाँ 58 होगा। और 58 में से दोस्त कितना घटेगा 11, तो आ जाएगा 47। अब आपको बताइए आंसर क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा दोस्त गुणा 2, यानी कि 47 दूना कितना हो जाता है दोस्त 94 हो जाएगा। 47 दूना 94 में से कितना घटेगा, ध्यान से 94 में से कितना घटेगा, क्यों, क्योंकि 11 के बाद अब संख्या आ जाएगा 13, तो 94 में से 13 जाएगा दोस्त 81 आएगा।
तो देखते हैं 81 कहीं ऑप्शन जरूर होगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्त मज़ा आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आप अपने हाथ से क्वेश्चन को ट्राई करें और मैं बार बार कर रहा हूं मेरे प्लेलिस्ट में बने रहिए। मैं पूरी सिलेबस रीजनिंग दोस्त फ्री क्लास दे रहा हूं और जितना हो सकता है चैनल को थोड़ा सा स्टेटस पर लगा लीजिए दोस्त, हमारे अपने व्हाट्सएप पे जितना हो सकता है डेवलपमेंट करा दीजिए। आगे देखते हैं। ये देखिए धांसू क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से यहाँ लगभग में क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि गुणते 1 और -2 हो रहा है। क्यों? 5 1 का 5 में से 2 जाएगा। यहाँ देखो दोस्त क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 यानी गुणते 2 -2 हो रहा है। मज़ा आ गया होगा दोस्त, अब समझ गए होंगे फंडा। वेरी गुड। 5 1 का 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बताइए दोस्त 4 दूनी 8 यानी गुणते 2 माइनस कर देंगे, सॉरी 4 3 12 हो जाएगा क्योंकि 1 2 गुणा होगा 3, तो 4 3 12 -2 हो जाएगा 10। अब बताइए 10 4 40 गुणते -2 हो जाएगा तो 38। अब बताइए गुणते कितना हो जाएगा 5 -2। अब 5 -2 यानी 38 पंचे आपको मालूम है 180 आएगा। भी देखते हैं 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगा आपका 4 और 5 3 15 4 19 यानी 190 होगा। -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 188 आ जाएगा। और दोस्त 188 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, मैं आंसर इधर देख रहा था दोस्त, आंसर है आपके सामने। यहाँ देखते हैं ये क्या बना रहा है। यहाँ से यहाँ देखो क्या रिश्ता बना रहे हैं, क्या रिश्ता बना रहे हैं दोस्त। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि 7 गुणते 1, 7 1 का 7 -1। यहाँ देख रहे हैं गुणते 2 -2 यानी 6 दूनी 12 -2। यहाँ देख रहे हैं 3 यानी 10 3 30 माइनस कितना हो रहा है 3। अब यहाँ देख रहे हैं और गुणते कितना हो, देखो 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते हो जाएगा कितना 4, लेकिन माइनस कितना लिखेंगे 4। तो 7 चौका 28 में से 4 है जाएगा यानी 27 चौका होता है 108 और -4 104 हो जाएगा। अब बताइए गुणते कितना हो जाएगा 5 और -5, तो 5 चौ 20 पूरा लिख देंगे, 5 1 का 5। इसका 520 में से 5 जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा 515। 515 आंसर जरूर कहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ देखते हैं 12 और 36 और 18, यहाँ 54 और यहाँ 27। बताइए यहाँ लॉजिक क्या हो रहा है दोस्त। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि 12, अच्छा वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, ऐसा आसान। देखो बस 3 गुना हो रहा है, 12 3 36 और 36 का आधा कितना होता है दोस्त, यानी डिवाइड कर दिया 2। अब बताइए 18 3 54 यानी 3 का गुणा किया और 54 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो दोस्त कितना आ जा रहा है 27। तो आपको मालूम है कि अब डिवाइड के बाद गुणा होगा तो 27 3 कितना हो जाएगा दोस्त 81 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ देखिए दोस्त 96 को 16 लिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में भागा 6 हुआ, 6 से भाग किया है। और फिर यहाँ 16 से 32 जाने में दोस्त 2 से गुणा किया है। फिर अब देखिए 32 से 8 बनने में क्या लग रहा है कि 4 से भाग कर रहा है, यानी भागा 4 हुआ, 4 और 32। फिर बताइए 8 चौ 32 यानी कि गुणा कितना हो रहा है 4। अब बताइए 6 से भागा कितना हुआ 4। अब 4 से भागा दोस्त अब कितना नंबर आने वाला है कि 2 भागा आने वाला है। तो बताइए 32 का आधा कितना आ जाएगा दोस्त 16 आ जाएगा। और 16 ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, अभी देखते हैं। तो यहाँ 6 हुआ तो आ जाएगा 16, ठीक है। और 16 दूनी 32, फिर भागा हुआ 4 से यहाँ आया है, फिर 8 चौ 32 और 32 में भागा लगाएंगे दोस्त कितने से 2 से, तो आ जाएगा 16 और 16 वेरी गुड सही है, यानी 2 से भाग लगाएंगे 16 आएगा। जबकि 16 में हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 छक्का 96 दोस्त। 16 आंसर आना चाहिए, 16 आंसर आना चाहिए। तो 16 दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ठो बना लेते हैं, एक ठो बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फाइनल हुआ। यहाँ आप देख रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 6 से भागा लगा है तो कितना है 16, 16 से 32 जाने में 2 गुणा हुआ है दोस्त। और उसके बाद यहाँ से देखो 32 से 8 बन रहा है तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हुआ। फिर देखिए 8 चौ 32, इसका मतलब कि 8 से 32 जाने में 4 से गुणा हो रहा है। फिर बताइए यहाँ से यहाँ जाने में क्या कर रहा है, तो बताइए 6 से भाग हुआ, 6 से भाग 4 से भाग यानी 2 2 कम रहा है, 4 से भाग हुआ, उसके बाद 2 से भाग होगा और 2 से भाग हुआ 16 होगा। और 16 अब देखो गुणा हुआ, 2 गुणा हुआ, 4 गुणा हुआ, अब गुणा होगा 6, तो 16 छक्का 96, यानी आपको पूरा फाइनल हो गया। अगर 96 ना होता तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब दोस्त इसके लिए आप कमेंट में करिए, क्योंकि मेरा काम है कि क्वेश्चन बीच में छोड़ देना, ताकि आप रेगुलर पढ़ो तो कमेंट जरूर करोगे।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35, वहाँ मैंने 34 तक कराया था दोस्त। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना है, 50 है। तो इसके बाद में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और ले, ताकि आपका 65 में लगभग ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, 18 से 24, 24 से 21, 21 से 27। एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि आप यहाँ टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे दोस्त हमारे वीडियो में कि आपको यहाँ टाइप बाय टाइप के साथ साथ लेक्चर के साथ साथ आपको सब कुछ यही हो रहा है, क्योंकि आप थ्योरी अलग पढ़ते हो अलग, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिस के साथ साथ सब बता दे रहा हूँ कितने कितने। फिर से एक देख लो, वर्ग के साथ प्लस माइनस, घन के साथ प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई गुण, और उसके बाद आप डिवाइड पढ़े हैं। ठीक है, अब अल्टरनेट का मतलब जब बढ़े घटे तो उसको हम बोलते हैं कि एक से तीसरे का 5वें ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद अक्षरों पे यहाँ देखते हैं, यानी आप यहाँ लेटर पे लिए हैं, और उसके बाद एक टाइप शब्दों पर है, बस एक शब्द और है। शब्दों पर जैसे पढ़ेंगे तैसे आपका ये पूरा सिलेबस मैं सीरीज आपको बताइए श्रेणी क्रम कितने आसान भाषा में दोस्त पढ़ा है। उसके बाद नया आपका जो भी होगा डायरेक्शन जो भी होगा आपको पढ़ाया जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं, एकदम बापू क्वेश्चन देखिए। ये जब बढ़ घर देखिए 18 से 24 हुआ, फिर 21 हुआ, इसका मतलब यहाँ से देखो अल्टरनेट हो रहा है। फिर इसका रिश्ता देखो यहाँ से बनेगा, क्यों? अब इसका मतलब 24 का रिश्ता क्या बन गया 27 से, और 27 का रिश्ता कहाँ बन रहा है 30 से, और इसका रिश्ता कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का कितना होगा 3, यहाँ से यहाँ जाने में दोस्त कितने होगा प्लस का 3, जबकि यहाँ से यहाँ अगर जाने में कितना हो रहा है प्लस का 3। इसका मतलब 27 में क्या जुड़ा होगा दोस्त, 27 में क्या जुड़ा होगा दोस्त, और कि 24 में क्या जुड़ा होगा 27 आ रहा होगा, तो 3 है, यानी कि यहाँ जाएगा 24। अब बताइए 21 में 3 जोड़ोगे तो 24, और यही वाला टर्म पूछा तो 24 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, यानी आप अल्टरनेट बनाएंगे। चलिए ये देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए इसमें क्या कर रहा है। यहाँ से यहाँ अगर डिफरेंट देखेंगे दोस्त कितना आ जा रहा है 2, यहाँ डिफरेंट देख रहे हैं दोस्त कितना आ जा रहा है 9, यहाँ का डिफरेंट कर रहे हैं दोस्त 11, और ये किसी काम का नहीं है, तो ये नियम न लगाएं दोस्त। इसमें आओ कुछ देखते हैं लॉजिक। तो लॉजिक ऐसा लग रहा है, अगर देखा जाए इनका दोस्त, इन दोनों का योग बीच वाला हो रहा है, यानी इन दोनों का प्लस ये बीच वाला बना रहा है। तो ऐसे बताइए इन दोनों का योग कितना बना रहा है दोस्त। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपको फंडा समझ में आ गया, आपको फंडा समझ में आ गया दोस्त। क्या सवाल था, इससे ये हो रहा है कि ये इसमें ऐड होकर ये वैल्यू आ रहा है, इसमें ये ऐड होकर ये आ रहा है, इसमें ये ऐड होकर ये वैल्यू आ रहा है। तो बताइए इसमें ये ऐड होकर क्या आ जाएगा, तो बताइए 1 और 1 आ जाएगा 2, और 5 3 आ जाएगा 8, और 82 नंबर आपका ए करेक्ट है। इसका मतलब ये हो रहा है पहली संख्या दूसरी जुड़कर तीसरा बना रहा है, तीसरी संख्या दूसरी और तीसरी जुड़कर चौथा बना रहा है, पांचवी संख्या चौथा और पांचवा ऐसे बना रहा है। यानी आप देख रहे हैं 9 और 11 होकर 20 बन रहा है, फिर 20 और 11 होकर 31 बनना, 31 20 बनकर 51 बन रहा है। तो ये जुड़कर यही आएगा दोस्त, बात समझ में आए। आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ इसमें ऐड हुआ, लेकिन ये देखो बढ़ रहा था, और जब बढ़ता है दोस्त आपको मालूम है तो वहाँ अल्टरनेट की कहानी नहीं चलती है। यहाँ देखो से यहाँ जाने में 2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 11 हो रहा है। तो ये देखिए 3 और 3 कितने टर्म हुए 6। तो ऐसा यहाँ देखने में कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम ऑप्शन से भी काम कर लेते हैं। ऑप्शन ये कहता है कि अगर हम देख रहे हैं जिस ढंग से, यानी इस प्लस को करके बीच वाला ले रहा है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो बीच में आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 82 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्त। यानी आप दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों का अंतर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। इसीलिए मैं अलग से आपको डिफरेंट तुरंत बता दिया कि क्या अंतर दोनों में है। गलत मत करना, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। यहाँ इसमें एक टर्म दूसरे टर्म में जुड़ कर जा रहा है दोस्त, लेकिन इसमें क्या कर 3 का पेयर बना रहा है, यानी कि इसका योग यहाँ आ रहा है, इसका योग यहाँ हो रहा है, इससे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है दोस्त। क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए क्या बना रहा है। अच्छा ये तो बापू क्वेश्चन है, मेरे लाल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे लगा कर बताओ। 2 5 2 3 5 7 11 13 17 बताओ। ये तो अभाज्य संख्या देकर कर रहा भी है। तो बताइए 13 के आगे 17 के आगे अभाज्य संख्या क्या आएगा सर 19 आएगा, और 19 ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। ऐसे देखते हैं दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्त। ये देखिए सीपीओ में आया था,
ये भी क्वेश्चन CPO में। ये सारे क्वेश्चन मैं बता दें, जो मिट गया, जो पहले लेक्चर में मैंने शुरू में बताया था किस किस एग्जाम के थे, सारे क्वेश्चन आ रहा है। आप यही पढ़कर सिर्फ एग्जाम बैठे दोस्त, यही सेम क्वेश्चन फंसेंगे। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा बस अक्षर बदल देगा, अंक बदल देगा, लेकिन टाइप नहीं बदलेगा दोस्त। ये रीजनिंग है, कोई GS नहीं अपडेट हो जाए, करंट अफेयर्स नहीं अपडेट होगा दोस्त। ये देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देखिए प्रश्न है और ये प्रश्न है आपका और नीचे आंसर है। तो आप ये देख रहे हैं 0 यानी 6 वाली, क्योंकि यही संख्या 4 डिजिट सभी में है। तो आप ये देखिए दोस्त, यहाँ D नहीं होगा। आप ये देखिए कि 6 को पहले कर दिया, यहाँ 6 को पहले कर दिया, फिर लास्ट वाली संख्या को पहले यहाँ कर दिया, लास्ट वाली संख्या को पहले यहाँ कर दिया। तो अब बताइए अब कहाँ से चालू होगा दोस्त, अगर ये 0 से पहले होगा, यानी कि लास्ट संख्या देखो यहाँ से, फिर इसको पहले कर दिया और इसको पहले कर दिया। अब बताइए इसको पहले कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 4 6। तो 0 से 4 6, 0 4 2 6, 0 4 2 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, D ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए कहानी क्या कर रहा है दोस्त, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। अगला संख्या आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 6 9 1, यानी कि 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट। जब मैं बार बार कर रहा हूँ कि वही डिजिट बार बार क्वेश्चन में अल्टा पलटी करके करता है तो एकदम आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देख रहे 3 एक बार हट गया तो आ गया 6, यहाँ देखो 6 हट गया तो आ गया 9, यहाँ 9 हट गया तो आ गया 3। अब 3 हट जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा 6, और 6 से ऑप्शन एक ही स्टार्ट है दोस्त। सॉरी एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन इसमें लिख दिया है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। सेम इसका ऑप्शन कॉपी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आंसर तो मालूम हो गया है। देखिए सेम यही ऑप्शन 4 को चारों यहाँ भी आ गया है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिए, यानी कि इसको हटा दोगे तो 6 हो जाएगा 6, आपको मालूम हो जाएगा कितना आ जाएगा। तो यहाँ 6 से स्टार्ट होगा तो आ जाएगा 6 9 और 3 1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है, सॉरी 6 9। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, लास्ट में 1 1 1 1 1 1 1 जरूर आएगा, तो उम्मीद है 31 आ जाएगा इसमें भी, लेकिन 31 तो एक बार आया है दोस्त, सॉरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी कि 63 31 आ जाए, सॉरी ये क्या हो रहा है 59 31 आ जाएगा, ये मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया होता तो थोड़ा मैं आपको लॉजिक बता देता। आपको मान लेना है कि देखिए क्या हो रहा है कि ये हटेगा तो ये आ रहा है, ये हटेगा तो ये आ रहा है, ये प्रोसेस पर आपका है, लेकिन आज का आंसर नहीं लिख पाए हैं, यही कॉपी कर दिया गया दोस्त। आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए क्या कर रहा है दोस्त, 77 49 36 18, बहुत लाजवाब सवाल है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा है 49। तो बताइए दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा है कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ देखते हैं, 7 7 49 हो गया, 9 4 36 हो रहा है, 6 3 18 हो रहा है। तो बताओ 18 और 8 1 का 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ये इससे लिखने का शाब्दिक अर्थ क्या है, जबकि ये देखिए नहीं वर्ग है, नहीं स्क्वायर है, नहीं गुणा है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है तो फायदा। क्योंकि अगर आप करेंगे 12 दूनी 24 कुछ कर लेंगे, 36 में इतना बड़ा गुणा करें इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगा, इसलिए गुणा वाला मत करना दोस्त, गलत हो जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, गुणा करेंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक फायदा ये दिख रहा है कि 2 और 1 3, यानी इनको जोड़कर लिख रहा है, फिर इनका मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यानी 2 1 2 1 हो जाएगा 3, और 2 1 का 2 हो जाएगा 32। ऐसे इसको देखिए 3 और 2 5 कर रहा है, और 3 दूनी 6 कर रहा है दोस्त, क्लियर हो गया। 6 और 5 11 कर रहा है, और 6 पंचे 30 कर रहा है। तो दोस्त बताए 11 और 30 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और 30 का 11 में गुणा करेंगे, 11 3 33 0, यानी कि 41 3 30 हो जाएगा, 41,303 41,303, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यहाँ देखिए लॉजिक क्या दिख रहा है, यहाँ लॉजिक आपको ऐसा लग रहा है यहाँ डबल अक्षर, यहाँ डबल अक्षर है, इसमें तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ ये फ़ायदा हो रहा है दोस्त कि ये दो संख्या जो होता है 5 का स्क्वायर है, और ये दो संख्या जो है लास्ट शुरू और लास्ट के, ये आपको कितना है कि 6 का स्क्वायर है। ये देखिए दोस्त किसका है 7 का स्क्वायर है, ये दोनों किसका है 8 का स्क्वायर है। अब जो होगा दोस्त, अब जो होगा ये 1 और 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता,
26 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 33 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन 81 दोस्त 9 का स्क्वायर होगा और यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्त, आगे देखते हैं। ऐसे सेम कहानी यहाँ भी है यार, सेम कहानी यहाँ भी यार, तो कमेंट में कर दो यार, सेम क्वेश्चन दे रहा है, सेम क्वेश्चन दे रहा है, कमेंट में कर दो। क्यों, यहाँ देखो कुछ लॉजिक कर रहा है, अब बता दीजिए क्या है। सेम क्वेश्चन नहीं है दोस्त, चलिए बता दिया जाएगा, क्योंकि सेम होता तो छोड़, क्योंकि 24 किसी का स्क्वायर नहीं, 36 का है, 43 का नहीं होता है, 53 का नहीं होता है। लेकिन एक फ़ायदा है, इन दोनों का योग बीच वाला आ रहा है। ऐसे देखिए, इन दोनों का योग बीच में लिख रहा है, इन दोनों का योग बीच में लिख रहा है। ऐसे देखो 5 और 3 इन दोनों का योग बीच में लिख रहा है। तो बताइए 7 5 12 जो कि गलत है। यहाँ देखिए 6 और 3 9 जो कि गलत है। यहाँ देखो 7 और 9 16 जो कि गलत है। यहाँ देखो 7 और 2 9 जो कि सही है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ दोस्त क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लेटर पर प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 12 होता है और ये कितना होता है दोस्त 18 होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से +4 हुआ, यहाँ से +4 हो रहा है और 12 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त 18 हो गया। तो उम्मीद है 2 बार 4 जुड़ा है तो 2 बार क्या जुड़ेगा 6 जुड़ेगा। तो बताइए 6 जोड़ेंगे तो 18 और 6 कितना हो जाता है 24 और 24 और 2 x है, सबको मालूम है 24 पर x होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं 24 पर x होगा। ये देखिए कहानी क्या है, ACFH उसके बाद काम। ध्यान से, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, क्वेश्चन मार्क इसका कितना होता है दोस्त 13 होता है। तो बताइए यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना +3, यहाँ से यहाँ जाने में +2, यहाँ से यहाँ जाने में अच्छा अल्टरनेट की कहानी आ गई दोस्त। +2 हुआ फिर +3 हुआ, +2 हुआ तो +3 होगा, +3 होगा, यानी कि 8 और 3 हो जाएगा 11 और 11 पर हमने कहा कि डबल लाइन ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्त, ये आपको भी इम्पोर्टेंट है, होमवर्क दे रहे हैं। IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2017 का है, IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसमें मज़ा आ जाएगा दोस्त। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं दोस्त तो बता दीजिए, कमेंट में करिए, क्योंकि IAS से क्वेश्चन छोड़ा हूँ, नहीं आएगा दोस्त तो हम बताएंगे, लेकिन मैं एक चाह रहा हूँ ये कमेंट में लास्ट में ज़रूर दीजिए दोस्त इसका। लेकिन अब सोचेंगे बच्चे, आज से 6 फ्यू इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, अपोजिट द आंसर सब है। एक बार बच्चे सोचेंगे आज से एक जेड हो रहा है 6 अपोजिट, लेकिन ऑप्शन में जब दोस्त कूदोगे तो ऑप्शन इंडियन रेलवे आई का R है, आई का भी है, जेब कतरा जे का Q है, काला पानी, यानी सारे अपोजिट ऑप्शन है। अब कैसे मारोगे? अगर एक ऑप्शन होता बाकी 3 गलत होते तो मान लेते, लेकिन आप सोचिए प्रीलिम्स में पूछा है तो दोस्त CSET IAS के लिए है, तो आप सोचिए कि कुछ क्वेश्चन खास है। एक बार कमेंट में करिए, बाकी हम है आपके साथ। चलिए यहाँ देखिए क्या कहानी है, 48 नंबर पर देखते हैं दोस्त। ये देखिए इसका होता 1, D का होता है 4, यहाँ से कितना हुआ +3, E देखिए 5 पर होता है, H कितना होता है 8, यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, I देखेंगे 9 होगा, L कितना होगा 12, यहाँ का देखो प्लस का कितना हो रहा है 3। अब फंडा आपको समझ में आ गया। J का देखो Q का कितना होता है 17, T का कितना होता है 20, यहाँ हो रहा है +3। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। L कितना होता है 11, M कितना होता है आपका 13, L होता है 12 और M होता है 13। प्लस का 1 गलत है, ठीक है। इसमें देखिए M होगा आपका 13, N होगा कितना N गलत है। यहाँ देखिए M कितना है दोस्त 13, P कितना है 16, आपको मालूम है +3 हो रहा है, O कितना है 15, N कितना होता है 13, यहाँ तो -2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंट 2 है 3 है। तो आपके सभी विकल्प में सिर्फ C ऐसा था जिनका डिफरेंट 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। यहाँ देखेंगे दोस्त ये क्या कर रहा है, ये देखिए D कितना होता है 4, F कितना होता है 6, I कितना है 9, यानी यहाँ से यहाँ जाने में +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में +3 हो रहा है। K का होता है 11, M का होता है 13, P का होता है 16, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में दोस्त कितना हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में +3 हो रहा है। अच्छा +2 +3 चल रहा है,
y से यहाँ तक जाने में +2 हो जाएगा, y से a तक जाने में, a से d तक जाने में +3। वेरी गुड। आप बताइए, कमेंट कर दीजिए दोस्त कौन सा सही होगा। तो बताइए +2 +3, +2 +3 है, तो ऑप्शन में आप बताइए कौन सा सही होगा। और बाकी आपका 50 वाला ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यानी ये आप कमेंट के लिए है, कमेंट कीजिए दोस्त। अगर आप पढ़ते होंगे तो कमेंट कीजिए। बस 10 क्वेश्चन और करते हैं, छोड़ देंगे दोस्त। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। देखिए दोस्त, इसके बाद आपके क्वेश्चन समाप्त है, यानी जितने क्वेश्चंस लिए गए हैं 61 सवाल है। अब ये मैं आपके क्लास में बता रहा हूँ दोस्त, इससे अब वैरायटी क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ये देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लिए, अभी कमेंट के लिए छोड़ेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन देखिए, अभी यूपीपी का एग्जाम हाल ही में हुआ था, हर शिफ्ट में दोस्त ये क्वेश्चन मिला था यहाँ से। यानी कहा जाए श्रेणी क्रम से हमें लग रहा है कि उस टॉपिक ससुरा यही ज़्यादा डाला था। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हर शिफ्ट में मैं एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि मुझे भाई पढ़ाना है। तो आप लोग को मालूम है कि पेपर बच्चों कैसे आ रहा है, क्या उसमें अपडेट कर रहा है, सब कुछ देख करना पड़ता है। इस क्वेश्चन से बार बार कर रहा हूँ हर शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत जल्दी होगा दोस्त। अब मैं अपने तरीके से बताऊंगा, एकदम लॉजिक बताऊंगा, यानी आप कोई नियम मत पढ़िए, बस आप ऑप्शन से गेम खेलिए, गर्दन हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, अगर मुझे ऑप्शन करना है, ए लिखना है, तो पहले बताओ ए से पहले क्या आ रहा है। ए से पहले देखो बी का बाद, बी के बाद देखो बी के बाद सी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है। इसका मतलब बी के बाद सी, यहाँ भरा जाएगा सी। अब बताइए बी से पहले क्या आ रहा है, ए। तो देखो बी से पहले, यहाँ देखो बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, तो बी से पहले ए होगा, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा दोस्त ए। तो बताइए सी ए सी। अब देखो यहाँ सी से आगे, सी के आगे देखो, सी के आगे ए आ रहा है, सी के आगे ए आ रहा है, और बी से पहले ए आ रहा है, सी के आगे ए आ रहा है, बी से पहले ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी होगा ए। अब बताइए सी से पहले क्या आएगा, देखो सी से पहले बी आ रहा है, सी से पहले बी आ रहा है, सी से पहले बी आ रहा है, सी से पहले बी आ रहा है दोस्त, एकदम मजा आ गया। इसका मतलब यहाँ सी से पहले आएगा बी, इसका मतलब सी ए बी, मजा आ गया दोस्त, CA बी। कितना मज़ेदार क्वेश्चन बताओ, इतने आसान भाषा में बताया दोस्त। यानी कोई नियम नहीं, कुछ टीचर क्या होता है उसको काट कर बताते, ABCD पेयर बनाओ, A पेयर बनाओ, AC पे, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया ना। मैंने कहा आपको एकदम लॉजिकल बताऊंगा दोस्त, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसमें, ये देखो ये धांसू क्वेश्चन है। यहाँ देखो A और C से पहले आना है, तो बताइए B से पहले देखो हर बार क्या है, B से पहले A है, और अब आपको मालूम होगा बी से पहले ए यहाँ होगा, लेकिन ध्यान से सी से पहले क्या देखो सी से पहले बी है, सी से पहले बी है, सी से पहले बी है, इसका मतलब सी से पहले दोस्त हम भरेंगे बी, तो यहाँ लिखेंगे पहले बी। अब बताओ सी के बाद यानी बी से पहले क्या आ रहा है, बी से पहले ए, और बी से पहले ए, तो बी से पहले हो जाएगा ए, यानी बी ए हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ABC, A है, फिर देखिए CA है। अब ध्यान देना है कि यहाँ आपको मालूम है सी से पहले क्या है, तो सी से पहले बी है दोस्त, सी से पहले बी है, देख लेते हैं, सी से पहले बी है, सी से पहले बी है, तो यहाँ भी आ जाएगा बी, तो यानी आ जाएगा BAB। तो BAB, बात समझ में आ गया। और इसमें तो 3 ही अक्षर है, 1 2 3 4, यहाँ 5 अक्षर हो जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्त एक आगे भी कुछ रहा होगा, हम लिख दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन तो बंद कर दिए हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम 3 ही बना देते, तो ये देखिए BA, यहाँ देखिए ए से पहले क्या आ जाएगा, देख लो ए से पहले ए आया है, ए से पहले ए आया है, ए से पहले ए आएगा, तो यहाँ भी ए होगा, तो BABA। तो आप देख रहे हैं BABA, तो एक एक कम कर देंगे दोस्त, कुछ नहीं हुआ है, एक एक कम कर दीजिए। तो ये देखिए BABA, इसका मतलब हटाओ इसको यहाँ से, तो ये आ जाएगा BABA। बाबा क्वेश्चन खत्म। आइए इसमें देखते हैं, बताओ इसमें लाल मेरे क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए BB, CC। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो पहले एक देखिए, ए से बाद सी से पहले, सी से पहले बी, सी से पहले बी, सी से पहले बी दोस्त, सी से पहले बी भर दिया गया। अब बताइए ए के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अब यहाँ ए के पहले आपका ए आ रहा है, ए के पहले आपका ए आ रहा है, यहाँ देखिए सी से पहले ए आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे ABCA अब उम्मीद है दोस्त यहाँ आपका बी तो भर दिए हैं, तो अब यहाँ आ जाएगा क्या, सी आएगा दोस्त, वेरी गुड।
ए से पहले सी आ रहा है, ए से पहले सी आ रहा है, ए से पहले सी कर देंगे तो बी सी आपका फाइनल होगा। अब कमेंट में कर दीजिए दोस्त इसका पैटर्न क्या होगा, यहाँ से यहाँ 2 आप भरकर और हमको बताइए। आप अगर सीख लिए होंगे दोस्त तो उम्मीद है कर लिए होंगे, क्योंकि अब अगर आप अपने से नहीं करेंगे दोस्तों सीखेंगे क्या। इस टाइप के प्रश्न आपको छोड़ दिया, बी सी तक गया हूँ, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता है। बी और बी से पहले और देखिए, बी से पहले और कहिए, चाहो तो मैं कर दूं दोस्त, लेकिन आप उम्मीद है कि आंसर तक पहुंच गए हैं तो इसलिए आप बता दीजिए। अब बताएंगे नहीं दोस्त, चाहो तो मैं बताऊं लेकिन अब नहीं बताएंगे। आगे देखते हैं ए बी सी ए, इसमें देखिए क्या बना रहा है पैटर्न, देखो बी से पहले आ रहा है ए बी सी ए, बी से पहले देखो कितनी बार आया डबल बी। ऐसा कीजिए, ये क्वेश्चन होमवर्क बनाए हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं फटाफट क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। तो दोस्त ये 2 अपने से कर लीजिए, बहुत आसान है, इसमें तो आपको मानिए ये तो एकदम आसान, ये तो एकदम धांसू क्वेश्चन है। यानी आपको कमेंट के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप आंसर दीजिएगा, पढ़े हैं तो, और उम्मीद है कि आंसर जरूर देंगे। ये देखिए एकदम आसान है, इसको भी हम चाहे तो कर दें, लेकिन इसको भी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, डबल ए डबल सी डबल ए ट्रिपल सी डबल, आपको मालूम हो गया होगा दोस्त। लास्ट में आपको टिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ ए डबल ए था, यहाँ आपको सॉरी यहाँ डबल ए था, यहाँ डबल ए, यहाँ ट्रिपल सी हुआ, यहाँ ट्रिपल ए होगा, आपको मालूम होगा 4A होगा, और लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी टिक नहीं करना है क्योंकि आपको टिक करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए दोस्त मैं बीच बीच छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग कम से कम 1-2 क्वेश्चन कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्त। तो बताइए BAT यानी 3 अक्षर है, THIN यानी कि 4 अक्षर है, REPLY यानी कि 5 है, LENGTH यानी 6 है, अगला अक्षर जो भी होगा 7। इसमें कितना है, 3 3 6 है, गलत है। यहाँ देखो 3 और 4, 4 3 7 यानी कि 7 इसी में है दोस्त, तो आंसर यही होगा क्योंकि अगला जो होगा 7 होगा। यहाँ देखो 4 है, गलत है। इसमें देखिए 4 4 8 है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेम क्वेश्चन कमेंट करिए, सेम क्वेश्चन आएगा दोस्त, छोड़ देंगे। जैसे इधर आपको छोड़े तो यहाँ देखिए सेम यही क्वेश्चन बना रहा है। इसमें देखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 3 2 5 है, 3 2 5 है, यानी अक्षरों पर नहीं बन रहा है दोस्त, अक्षरों पर नहीं बन रहा है क्योंकि सेम कक्षा आ गया, सॉरी संख्या आ गया। तो यहाँ देखो लॉजिक होगा, लॉजिक ये होगा, M देखिए यहाँ पहले स्थान पर है, यहाँ देखो दूसरे स्थान पे है, यहाँ देखो तीसरे स्थान पे है, M देखो यहाँ चौथे स्थान पे है, यहाँ देखो दोस्त 5वें स्थान पे है, अब भी जो होगा 6वें स्थान पाएगा। तो देखते हैं 3 3 2 5 और 6 इस पे आ रहा है, इस पर देखोगे तो कितने आ रहा है, 4 पे आ रहा है। इस पर M देखोगे फर्स्ट पे आ रहा है, इस पर M देखोगे तो 4th पे आ रहा है। तो आपको क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि 6 आना चाहिए। सेम दोस्त इसमें भी, इसको भी दोस्त कमेंट करिएगा क्योंकि सेम प्रोसेस है इसमें। यहाँ देखो ऑक्सीजन की गेम है, सेम प्रोसेस है। इसको देखते हैं लास्ट में, ये देखिए क्या कर रहा है दोस्त, लास्ट में LO को LO से कर रहा है, यानी लास्ट का 2 से प्रारंभ कर रहा है। ऐसे ER से ER प्रारंभ किया, लास्ट का 2 अक्षर से शुरू प्रारंभ कर रहा है, तो लास्ट का 2 अक्षर से प्रारंभ करेगा, AN से होगा, ये OR से है, गलत है, ER से गलत है, AN से यही सही है, L से गलत है। क्वेश्चन खत्म। लास्ट में देखते हैं दोस्त, कमेंट में करिए क्योंकि सेम क्वेश्चन जब आ जाता है तो आपको कमेंट के लिए छोड़ देते हैं दोस्त। उम्मीद है आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया दोस्त। मैंने आपको पूरे 61 क्वेश्चन पूरा प्रयास किया दोस्त। बहुत बहुत नमस्कार दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।